Hello guys, welcome back and today we're solving this problem called as implement queue using stacks. This is problem number 232 on lead code. Easy level का problem but काफी popular interview question. So let's see. हमें basically एक first in first out queue implement करना है using only two stacks. The implemented queue should support all the functions of a normal queue, which is push, peek, pop and empty. Implement the myQueue class. So basically we can push an element to the back of the queue. We can pop, remove the element from the front of the queue and returns it. Peek returns the element at the front of the queue and empty returns true if the queue is empty, false otherwise. Okay. बेसिक क्यू ऑपरेशन है जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं बट इनसाइड डेटा स्ट्रक्चर में मेरे पास दो ही स्टैक दे रखी उनका ही यूज़ करके हमें क्यू के सारे ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने हैं. लेट्स सी सम नोट्स जो हमको दे रखे. यू मस्ट यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ अ स्टैक विच मीन्स ओनली पुश टू टॉप, पीक, पॉप फ्रॉम द टॉप, साइज एंड इज एम्प्टी ऑपरेशंस आर वैलिड. Depending on your language, the stack may not be supported natively. You may simulate a stack using a list or DQ, as long as you use only a stacks and standard operations. Anyways, let me give you few examples or intuition first. Actually, इससे पहले let's understand कि class पे हमें क्या कहते रखा है. ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास है और बेसिकली हमें उसका कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करना है. बेसिकली ये हमारी क्यू वाली क्लास रहेगी. ठीक है, इसे बेसिकली हम जब पुश करेंगे तो वैल्यू शुड बी पुश्ड एट द पीछे से एलिमेंट्स पुश करते रहेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस इन क्यू. एंड देन व्हेनेवर वी पॉप, तो पॉप में जो फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट होता है वो पहले हमें रिमूव करना है. सिमिलरली व्हेन वी पीक, तो हमें पहला वाला एलिमेंट जो सबसे शुरू में डाला गया था वो एलिमेंट हमें बताना है. दिस इज व्हाट ए क्यू इज, राइट. एंड एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है तो विल रिटर्न इन दिस केस ट्रू कि हाँ भाई क्यू एम्प्टी है, और अगर नहीं तो विल रिटर्न फॉल्स. ओके, let's not go here and actually question is very simple to understand, right? So let me give you this diagram and try to make some sense to you. ठीक है, तो ये एक क्यू होता है. ठीक है, ये एक क्यू होता है और हमारी जो माई क्यू क्लास है ना वो कुछ ऐसी है. ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे को ये दो स्टैक बोला है उसने कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग ओनली टू स्टैक्स. सो बेसिकली वी कैन हैव टू स्टैक्स इनसाइड द क्लास एंड देन वी हैव टू सी कि कैसे हम क्यू के सारे ऑपरेशन इन दो स्टैक से सिमुलेट करेंगे. ओके, क्यू में क्या होता है? क्यू में होता है बेसिकली फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट. तो बेसिकली यहाँ पे 1 पहले डालना होगा, फिर 3 डालना होगा, फिर 6 डालना होगा, फिर 8 डालना होगा, फिर 2 डालना होगा. बट व्हेन आई रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, तो क्या होता है? पहला वाला एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाता है. एज कम्पेयर टू अ स्टैक, इफ आई हैव अ स्टैक लाइक दिस 1, 3 एंड 6, बट व्हेन आई पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, व्हाट हैपेंस इज ये लास्ट वाला एलिमेंट जो हमने इंसर्ट किया होता है ये सबसे पहले जाता है. क्लियर, राइट? सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ LIFO एंड क्यू इट इज कॉल्ड एज अ FIFO. ओके, नो लेट्स जस्ट सी, थोड़ा सा बस देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने लेट्स से क्यू था तो हमने क्यू में 1 पहले पुश किया होगा. ठीक है, लेट्स से क्यू में हमने 1 पुश किया होगा तो स्टैक में भी चलो 1 डाल देते हैं. बस कुछ नहीं करना, एक बार 1 डाल के देख लेते हैं क्या होता है. फिर क्या किया हमने? बेसिकली यहाँ पे 3 को पुश किया तो मान लेते हैं इसी स्टैक में हमने 3 डाल दिया. ठीक है, अब भाई क्यू ने डिसाइड कर लिया कि उसे बस भाई तुम अब एलिमेंट को निकालो. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली हम ऊपर से एलिमेंट डालने आ रहे हैं और बेसिकली मेरे को निकालना है 1, है ना, मेरे को यहाँ से 1 निकालना है. तो व्हाट आई कुड हैव डन इज बेसिकली अगर इनका ऑर्डर देखो तो ऑर्डर ये स्टैक पे कैसे आ रखे हैं, 1 और फिर 3 आ रखा है. अगर इन्हीं एलिमेंट्स को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दूँ तो क्या होगा? ये 3 पहले चला जाएगा यहाँ पे, राइट, एंड देन और फिर मैं वापस से फिर ये 1 निकाल दूँ यहाँ से तो ये 1 वापस से मेरा यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है ना. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, अब मैं बेसिकली इस यहाँ पे बोलूँ कि भाई S2 वाला जो स्टैक है, दूसरा जो स्टैक है, वहाँ से जब एलिमेंट निकालेगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को वो एलिमेंट मिल जाएगा जो बेसिकली मेरे को एक्चुअली रिमूव करना था. ठीक है, तो बेसिकली हमारा पॉप जो था जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इन टर्म्स ऑफ क्यू एज कम्पेयर टू द स्टैक्स वी हैड, वो बेसिकली हम ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं, राइट. हमारे बेसिकली जब भी हम पुश कर रहे होंगे तो we don't bother about much, but the state of which is push elements to this S1 stack. एंड जब पॉप कर रहे होगे तो सारे एलिमेंट्स उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे. जैसे यहाँ से पॉप किया तो ये 3 यहाँ चला गया, फिर यहाँ से ये पॉप किया तो यहाँ से 1 चला गया. एंड देन वी पॉप दिस एलिमेंट आउट, तो बेसिकली हमारा क्यू का पॉप ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट हो गया. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स सी कि क्या हम ऐसे इसको पूरे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. पुश के बारे में पहले सोचते हैं, पुश के बारे में हमें क्या क्या चाहिए. तो पुश के लिए मान लेते हैं 1 हमने पुश किया तो 1 हमने यहाँ पे पुश कर दिया, फाइन. फिर हमने यहाँ पे 3 पे आया तो 3 में हमने पुश कर दिया, फाइन. फिर हमने यहाँ पे 6 था तो हमने 6 पुश कर दिया यहाँ पे, फाइन. एंड देन यहाँ पे हम बेसिकली 8 पे आए तो 8 हमने पुश कर दिया. ठीक है, फाइन. नाउ व्हाट दिस गाइस हैज डिसाइडेड, ही वांट्स टू पॉप फ्रॉम द क्यू. तो अगर पॉप करना है तो बेसिकली ये 1 एलिमेंट बेसिकली यहाँ से हट जाना चाहिए था.
एंड वी सॉ कि अगर मेरे को इस स्टैक से पॉप करना है तो व्हाट आई कुड हैव डन इज कि ये यहाँ से पॉप करके मैं यहाँ डाल देता, फिर यहाँ से पॉप करके मैं यहाँ डाल देता इस स्टैक में, यहाँ से पॉप करके मैं यहाँ डाल देता और यहाँ से पॉप करके मैं यहाँ डाल देता, है ना। एंड फाइनली दिस इज वॉट द स्ट्रक्चर इनसाइड द टू स्टैक्स लुक्स लाइक। एंड देन वॉट वी कुड हैव डन इज कि बस ये S2 से बस इस एलिमेंट को हटा दो तो बेसिकली आपका क्यू का पॉप ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली देखो एक और बार पॉप करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या निकलना चाहिए, 3 निकलना चाहिए। इस केस में 1 निकल गया तो नेक्स्ट एलिमेंट 3 निकलना चाहिए था क्यू से, तो यहाँ पे अपने 3 निकल गया, ठीक है। तो पुश हमारा सॉर्टेड है, फिर हमारा पॉप भी हमारा सॉर्टेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीक। क्या हम पीक को देख सकते हैं कि देख सकते हैं? लेट्स से हमने यहाँ पे 1 और 3 निकाल दिए थे, है ना। तो अब बेसिकली हम अगर पीक करते इस क्यू में तो पीक मतलब क्यू के फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, विच इज 6, एंड दिस इज व्हाट यू वांट। अगर S2 में एलिमेंट है तो बेसिकली S2 के टॉप में जो भी एलिमेंट है वो हमारा पीक हो गया, है ना। नाउ लेट्स थिंक कि न्यू एलिमेंट कम्स, राइट। अब 2 यहाँ पे आता है तो 2 अपना यहाँ पे आया तो 2 अपन ने कहाँ डाल देंगे, बस S1 में डाल देंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और अब कोई मेरे को पॉप करने के लिए बोलता है तो देखो अब पॉप कैसे करना है। अगर पॉप करना है तो हमें पता है कि 6 मेरे को रिमूव करना है, तो इसका मतलब 6 कहाँ पे, ये S2 के टॉप पे, है ना। तो बेसिकली अगर S2 में एलिमेंट्स हैं तो पॉप कैसे हो जाएगा, बस S2 में से एलिमेंट्स को निकाल दो तो आपका पॉप कंप्लीट हो जाएगा, और वी आर एक्चुअली डूइंग दैट, है ना। एंड नाउ एनी अदर थिंग्स दैट वी आर लेफ्ट विथ, तो पुश हमने यहाँ पे कर दिया था, 8 हमारे यहाँ पे। अगेन लेट्स से कोई पॉप बोलता है तो व्हाट विल डू, अगर S2 मेरा एम्प्टी नहीं है तो मैं यहाँ से पॉप कर दूंगा और बेसिकली मेरा एलिमेंट पॉप हो गया, ठीक है। एंड नाउ इफ समवन आस्क मी कि हे व्हाट इज द एलिमेंट एट द टॉप, तो बेसिकली यहाँ पे तो बस ये 2 है, राइट। तो ये हमें बताना है किसी तरीके से कि यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 था, राइट। तो इसके लिए कुछ टिकटअप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जब भी हम S2 में पुश कर रहे थे, लेट्स से यहाँ पे एक और एलिमेंट है, लेट्स से 9, ठीक है। यहाँ पे एक और एलिमेंट है 9, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे यार ये 2 है, ठीक है। तो 2 को हमने पुश कर दिया और ये हमारा पहला एलिमेंट S1 में गया था। तो व्हाट वी कुड हैव डन इज कि पीक को ऑप्टिमाइज करने के लिए, पीक जो कि हमें बताना है कि सबसे आगे कौन सा एलिमेंट बैठा है, तो अगर S1 में मैंने पुश किया है, ठीक है, और मेरे को पता है कि ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये पहला एलिमेंट ही S1 पे पुश किया, तो व्हाट वी कुड हैव डन इज कि भाई यहाँ पे हम लोग ना एक कोई वेरिएबल लगा देते हैं, बेसिकली सेइंग कि स्टार्ट, है ना। स्टार्ट में कौन सा एलिमेंट स्टोर्ड है, नॉट पॉइंटिंग एक्चुअली, बट वी कैन जस्ट स्टोर की स्टार्ट में बेसिकली 2 वैल्यू स्टोर है। एंड देन जब भी पीक की बात हो रही होगी तो हमें पता था कि अगर पीक की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर S2 में एलिमेंट्स हैं, है ना, अगर S2 में एलिमेंट्स हैं तो हम उसका टॉप वाला निकाल के पीक को बोल देंगे हाँ भैया वो एलिमेंट ही हमारा क्यू में सबसे आगे है। और अगर S2 में एलिमेंट्स नहीं है तो बेसिकली हम कह देंगे कि स्टार्ट में जो भी वैल्यू असाइन थी वही बेसिकली क्यू का स्टार्ट में है। एंड सी इट विल वर्क एक्चुअली, ठीक है। अब मान लो हम 9 पे आए, ठीक है, तो 9 हमको पुश करना है, तो 9 हमने यहाँ पे पुश कर दिया। एट दिस पॉइंट ऑल्सो अगर कोई मेरे को पीक करता, ये इस क्यू में पीक करता, तो उसमें हम बेसिकली ये 2 रिटर्न कर देते। बट एंड लेट्स से देयर इज वन मोर एलिमेंट, एक और एलिमेंट ले लेते हैं 10, ठीक है, तो ये हमने 10 यहाँ पे वापस से डाल दिया। स्टिल द पीक विल वर्क, जो कि हमारा 2 था वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। बट लेट्स से वी डिसाइडेड टू पॉप, तो पॉप करने के केस में हम देखेंगे S2 तो यार खाली है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सारे एलिमेंट्स पहले यहाँ से निकालने हैं, फिर यहाँ पे डाल दिया अपन ने, ठीक है, फिर यहाँ से निकालने हैं, फिर अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, फिर यहाँ से निकाला, फिर अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भर दिए, ठीक है। अब बेसिकली मान लो कि और फिर हमें पॉप करना था, तो पॉप हमने कैसे कर दिया, ये एलिमेंट को हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉप। नाउ इफ समवन्स आस्क मी कि पीक क्या है, ठीक है, स्टार्ट में 2 स्टोर था, लेट इट बी, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी। बट S2 यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, तो अगर S2 यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो बस S2 के टॉप में जो एलिमेंट है वो मेरा पीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अब अपना क्लियर हो गया, पुश पॉप और पीक सही से क्लियर हो गए। ओके, नाउ टॉक अबाउट द एम्प्टी। तो एम्प्टी कब होगा, एम्प्टी तभी होगा ना भाई जब दोनों की दोनों स्टैक खाली है, जब दोनों की दोनों स्टैक खाली होगी तभी मेरा क्यू बेसिकली एम्प्टी है, वरना बेसिकली मैं आई कैन से कि मेरे पास एलिमेंट्स हैं इस एंटायर डेटा स्ट्रक्चर में जहाँ पे मेरे को अभी भी एलिमेंट्स में प्रोसेस कर सकता हूँ। तो इस केस में मेरे को दोनों S1 और S2 दोनों मेरे को एम्प्टी चाहिए, तभी मेरा क्यू एम्प्टी होगा, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो गया, चलो अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल डू, विल क्रिएट 2 स्टैक, सो लेट मी क्रिएट स्टैक ऑफ इंटीजर S1
and then I can create a similar stack of S2. ठीक है, और ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे अपने स्टैक को इनिशियलाइज कर देंगे. सो लेट्स डू दैट. सो दिस इज माई स्टैक 1, ठीक है, एंड दिस इज माई स्टैक 2, राइट. सो हमने क्या बोला था, अगर बेसिकली मेरा जो एलिमेंट मैं पुश कर रहा हूँ, राइट, आई विल स्ट्रेट अवे पुश इनटू माय स्टैक 1, राइट. पर अगर मेरा S1 जो है, इफ अगर वो एम्प्टी है, राइट, तो हम क्या चाहते थे, हम बस ये चाहते थे कि यार जब भी कोई नया एलिमेंट वहाँ पे पुश कर रहा है, राइट, इस केस में मान लो कि ये भी सारे के सारे एम्प्टी थे, है ना, तो यहाँ पे भी ये भी हमने पॉप कर दिया होगा. नाउ लेट्स से समवन पुश 11 इनटू इट, है ना, तो हमें क्या पता चल गया S1 यहाँ पे एम्प्टी है, तो हमने यहाँ पे 11 डाल दिया. पुश हमेशा इधर ही होगा. लेकिन अगर पुश करने से पहले अगर मेरा S1 एम्प्टी था, तो बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस स्टार्ट एक वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करके रख दे रहा हूँ ताकि मैं पीक जल्दी कर सकूँ. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. तो अगर मेरा S1 एम्प्टी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक स्टार्ट में बेसिकली इस x को स्टोर कर सकता हूँ, और ये जो x होगा ये बेसिकली मैंने यहाँ पे बना दिया. ठीक है, और नॉट x, सॉरी, ये स्टार्ट है ना, और यहाँ पे बेसिकली एक इनिशियलाइजेशन कर देता है, स्टार्ट इज इक्वल टू -1. ठीक है, दिस इज हाउ डिजाइन प्रॉब्लम्स आर जनरली आर. यू हैव टू थिंक अबाउट थोड़े वेरिएबल्स, क्लास पे क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, उसको कैसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप पुश इज गुड. लेट्स टॉक अबाउट द पॉप. ठीक है, तो अगर बेसिकली मेरा S2 जो है, ठीक है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली आई कैन जस्ट रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द S2. ठीक है, अदरवाइज इसका मतलब क्या होगा कि मेरा बेसिकली S1 एम्प्टी नहीं है लेकिन S2 एम्प्टी है, तो S1 के सारे एलिमेंट्स टॉप से निकालते हम लोग को S2 में पुश करते रहेंगे. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हाइल S1 is not empty, so all we have to do is कि S2 में बेसिकली पुश करते रहो, which ones बेसिकली S1 से जो आप पॉप कर रहे हो, राइट, एंड देन फाइनली अगेन यू कैन जस्ट रिटर्न द S2 डॉट पॉप. ठीक है, तो ये आपका पॉप हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, राइट. तो हमने बोला था कि अगर मेरा S2 बेसिकली एम्प्टी है, ठीक है, अगर S2 मेरा एम्प्टी है तो इसका मतलब कि मेरे स्टार्ट में सही एलिमेंट जो कि क्यू के फ्रंट में था वो असाइन होगा, तो वो मैं फ्रंट रिटर्न कर दूंगा. और अगर मेरा S2 एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे अगर मैं पहुँच गया, इफ आई हैव रीच्ड हियर, इट मीन्स कि माई S2 इज नॉट एम्प्टी हियर, देन व्हाट आई कैन रिटर्न, आई कैन जस्ट रिटर्न द टॉप एलिमेंट एट द S2, वो अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे. ठीक है, एंड अदरवाइज लेट्स टॉक अबाउट एम्प्टी कब होगा, जब भी मेरा S1, इफ S1 इज ऑल्सो एम्प्टी एंड S2 इज ऑल्सो एम्प्टी, राइट. इस केस में बेसिकली हम कह देंगे कि यार मेरा क्यू जो है वो एक्चुअली एम्प्टी है. ओके, सो लुक्स लाइक वी हैव डन. लेट्स रन दिस एंड वी हैव अ रन टाइम एक्सेप्शन एरर. दिस इज नाइस. वी डिड, लेट्स सी, push 1, push 2, and then we are doing peak, push 1, push 2. तो इस केस में क्या हो गया, जब हमने push 1 किया होगा तो हमारा जो स्टार्ट है वो 1 हो गया होगा, और हमारा S1 में हमने 1 और 2 डाल दिया होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड. पुश हमारे सही लग रहे हैं अभी. फिर हमने बोला पीक, राइट, पीक. तो इसके लिए हमने बोला हमारे क्या नाम है, पीक को, कि भाई पीक बोला इस पर, तो हमारा S2 क्या है, हमारा S2 जो है वो हमारा एम्प्टी है. तो अगर S2 मेरा एम्प्टी है तो वी आर जस्ट रिटर्निंग द स्टार्ट, है ना. तो लुक्स लाइक दिस इज ऑल्सो फाइन, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स गो टू द ऑपरेशंस, राइट, एंड देन वी आर डूइंग पॉप. तो इस स्ट्रक्चर पे हम पॉप कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट मी कॉपी दिस एंड वी आर डूइंग पॉप फॉर दिस केस. तो इज माई S2 एम्प्टी, यस इट इज एम्प्टी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इधर नहीं जाएंगे. वाइल S1 इज नॉट एम्प्टी, व्हाट वी आर डूइंग, S2 में पुश कर रहे हैं जो भी S1 से पॉप हो रहा है. तो हमारा S2 अब दिखेगा कुछ ऐसा, 2 and 1, है ना, और हमारा S1 हो गया एम्प्टी. फिर हमने रिटर्न कर दिया S1 डॉट पॉप, नॉट S1, S2 डॉट पॉप, राइट, S2 डॉट पॉप. यस, let's run this. Now it should work. Let me submit test.
एंड इट वर्क्स राइट। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती थी, जब भी हम पॉप कर रहे थे फाइनली यार हमने तो यहाँ पे S2 को खाली कर दिया ना, सॉरी S1 को तो खाली कर दिया ना, जब तक S1 में एलिमेंट्स थे उसको हम लोग खाली करते गए और S2 में भरते गए, ठीक है। तो बेसिकली अब S2 में ये भर गया तो हमारा स्टार्ट क्या था क्यू में, ये एलिमेंट तो ये हमें रिटर्न करना था राइट। तो दिस हाउ वी विल डू इट, ठीक है। तो इसको अब डिबग अपन ने कर ही लिया, एक्चुअली पुश पॉप पीक सारे डिबग कर ही लिए, तो आई एम नॉट गोना डू मोर, बट लेट्स डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस ऑपरेशंस ये पुश में हमने कुछ नहीं किया, बस हम अपने स्टैक 1 में पुश कर जा रहे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लेट्स कि ये इफ दिस पुश वॉज कॉल्ड एन टाइम्स तो हमारा स्टैक का साइज बढ़ता रहेगा राइट। तो वी आर एनीवेज यूजिंग स्टैक्स फॉर, so this will be linear to the number of elements that we have when we're pushing into the stack. Same way you can say for n elements the time complexity for push will be n, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक कि अगर एक एलिमेंट होगा तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और एक एलिमेंट होगा तो उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉप ऑपरेशन। सो पॉप थोड़ा सा वियर्ड है एक्चुअली, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेट्स से हमने पॉप किया, ठीक है। तो हमने पॉप किया तो ठीक है, इस केस में तो हमारा कांस्टेंट टाइम भी लगेगा, है ना। बट लेट्स से इन दिस केस राइट, अगर मेरा S1 पूरा भरा होता, मान लो S1 में मेरे पास n एलिमेंट्स होते हैं, n पुश ऑपरेशंस मैंने किए होते, तो व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दिस कि यार इसमें S2 में हम पुश किए जा रहे हैं n एलिमेंट्स और ये S1 से हम n टाइम्स पॉप करे जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि यार एक ऑपरेशन के लिए मेरे पास वर्स्ट केस मेरा कितना लग सकता है ना, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है। पर लेट्स थिंक अबाउट दिस राइट, हो गया सकता ना n पुश आपने कर दिए, ठीक है, आपने n एलिमेंट्स पुश कर दिए 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स आपने S1 में पुश कर दिए, है ना। S1 में आपके पास ये ऊपर n एलिमेंट्स। नाउ व्हाट यू डिड इज कि हम आप पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि S2 हमारा एक्चुअली एम्प्टी था। देन आफ्टर डूइंग दिस आपके S2 में क्या हो जाएगा, S2 में हो जाएगा बेसिकली n, देन n-1, देन n-2 एंड देन फाइनली 3 2 एंड 1। यस, आपका S2 कुछ दिख रहा हो, लेकिन एक ही बार हुआ ना, आपका वर्स्ट केस एक ही बार हुआ। अब आप जब भी पॉप करोगे आप क्या करोगे, आप जब भी पॉप करोगे तो बेसिकली आपने इसको पॉप कर दिया, अब आप स्ट्रेट अवे S2 से पॉप कर लोगे, स्ट्रेट अवे S2 से पॉप कर लोगे। तो S2 से आप जब n ऑपरेशंस पुश करने के बाद अगर आप मान लो n पॉप ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, n पुश करने के बाद n पॉप कर रहे हो, तो योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट। For the first case, I can understand it is 2n, but post that it will be linear, है ना, 1 ही रहेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर n pop operations it will be n only, so that's why you can say that the time complexity for pop will be linear, okay। and space complexity basically आप कह सकते हो कि हाँ, क्योंकि आप n साइज का स्टैक मेंटेन कर रहे हो तो it is n, and if there are n pop calls then total time complexity will be linear। so basically I am assuming here यहाँ पे भी जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करी थी, इट इज फॉर n पुश कॉल। सिमिलरली फॉर n पॉप कॉल्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर एज वेल। पीक सिमिलरली पीक भी हमारा बेसिकली कांस्टेंट कॉल होगा राइट। तो कांस्टेंट पीक में हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी मूव नहीं कर रहे, सो दैट विल बी कांस्टेंट एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट व्हाटएवर। फॉर n कॉल्स दिस विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर। एम्प्टी अगेन सेम थिंग्स राइट। तो इस तरीके से पूछ लेना अपने इंटरव्यूअर से कि भैया जो पीक कॉल है वो n टाइम्स फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, फिर 1 टाइम के लिए मैं आपको वर्स्ट केस बताऊं, तो उस हिसाब से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगी। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन क्वेश्चन है ये अराउंड स्टैक, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू सॉल्व विद यू, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ हार्ड क्वेश्चंस इन द प्रीवियस वीडियोस, सो जस्ट वांटेड टू हैव अ गुड एंड इजी क्वेश्चंस टू सॉल्व राइट नाउ। ओके, आई विल सी यू सून, बाय।